इमेजिन करिए दोस्तों, आप किसी लग्जरी क्रूज शिप में बैठे हैं अपनी शानदार यात्रा के लिए और वो यात्रा आपके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाए। आखिर कैसे फैला इस लग्जरी क्रूज शिप में हंता वायरस और क्या पूरे वर्ल्ड में दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। MV Ondas नाम का एक लग्जरी क्रूज शिप जो 1 अप्रैल को अर्जेंटीना से स्पेन जाने के लिए रवाना हो। ये जहाज अपने साथ करीब 150 पैसेंजर को लेकर चला और लगभग 3000 किलोमीटर चलने के बाद 6 अप्रैल को कुछ यात्रियों को अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और इसी के लगभग 4 दिन बाद यानी 11 अप्रैल को नीदरलैंड के एक डच की मृत्यु हो गई। ये आदमी इस शिप पर मरने वालों में से पहला आदमी था जो अपने पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे। पहले तो लोगों को लगा कि इनका मृत्यु नॉर्मली तबीयत खराब होने की वजह से हुआ है, लेकिन जब इसकी जांच हुई तब डॉक्टरों ने इसे हंता वायरस करार दे दिया। कुछ दिन बाद इस अर्जेंटीना में रहने वाले डच की पत्नी का भी तबीयत बिगड़ने लगी और ये भी 25 अप्रैल को दम तोड़ देती है और डॉक्टरों ने इनकी मृत्यु का भी कारण हंता वायरस ही बताया। और इसी के लगभग कुछ दिन बाद यानी 2 मई को एक और पैसेंजर की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु का कारण भी हंता वायरस ही बताया गया। और इससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि इस क्रूज शिप में यात्रा कर रहे 2 इंडियंस को भी ये वायरस अपने चपेट में ले लेती है। ये वायरस अब तक लगभग 13 देशों में फैल चुके हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात। और इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये हंता वायरस होता क्या है और ये इंसानों में फैलता कैसे। ये हंता वायरस 1950 के दशक में कोरियन वॉर के समय पहली बार आया था। इस समय लगभग 3000 से ज्यादा अमेरिकन और कोरियन सैनिक एक रहस्यमय बीमारी के चपेट में आ गया और इन सब की मृत्यु हो गई। ये वायरस लगभग 1976 तक चला और इसी साल डॉक्टर H.O. वांग ली ने इसे जंगली चूहा फील्ड मोसे के अंदर पाया। इस वायरस की खोज हंतन रिवर पर हुआ, इसीलिए इस वायरस का नाम हंता वायरस रखा गया। इस वायरस का लक्षण तेज बुखार और किडनी फेल जैसे बीमारी होता है। ये हंता वायरस जूनोटिक होता है और इसीलिए ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये वायरस मुख्यतः चूहों के अंदर पाया जाता है, जो कभी हवा के जरिए तो कभी इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। जब चूहों का मल, पेशाब और थूक सूख कर धूल में मिल जाता है तो ये जैसे जैसे हवा में फैलती है वैसे वैसे इंसान इसकी चपेट में आते हैं। ये वायरस कोरोना वायरस जैसा बिल्कुल नहीं है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, लेकिन इसी वायरस का एक कैटेगरी जिसका नाम है अंडीज वायरस जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, और वो भी तब जब हम उस आदमी के संपर्क में ज्यादा देर रहते हैं। अब इस वीडियो में एक चीज कॉमन है जो अभी तक मैं आपको नहीं बताया हूँ। इस ट्वीट को देखिए जो 11 जून 2022 को किया गया था। इसमें पहले ही क्लेम कर दिया गया था कि 2023 के कोरोना वायरस के बाद 2026 में हंता वायरस आएगा। हंता वायरस एक ऐसा वायरस है जो अर्जेंटीना देश में कई सालों से एग्जिस्ट किया है और 2011 में यहाँ एक आउटब्रेक भी हुआ था जिसमें लगभग 11 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और तब से अब तक अर्जेंटीना देश में हर साल लगभग ऐसे केस 50 से 60 देखने को मिलता है, लेकिन हाल ही में क्लाइमेट चेंज के कारण ये संख्या बढ़ गया और पिछले साल इस वायरस से लगभग 100 से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए। लेकिन सवाल अब भी यही है कि इतने लग्जरी क्रूज शिप में ये वायरस आया कहां से। आइए इसको भी इस वीडियो में जान ही लेते हैं। इस लग्जरी शिप में वायरस 2 ही आदमी की वजह से फैला और वो है नीदरलैंड के डच और उसकी पत्नी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये दोनों कपल्स इस शिप में बैठने से पहले काफी समय तक अर्जेंटीना घूमा था और इसी कारण उनको ये इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण ये वायरस की चपेट में आ गए। इस वायरस का डेथ रेट 40% है, लेकिन फिर भी जनता पर इसका कोई भी रिस्क नहीं है। और एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि दिस इज नॉट द नेक्स्ट कोविड, और ये बात हम नहीं बल्कि खुद WHO बोली है। और ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग बेकार की न्यूज देखकर डर सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वैसे आशा करता हूँ कि हंता वायरस से रिलेटिव कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचा हो, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ट्वीट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हमारे मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहो जिंदगी के मजे।